Assalamualaikum dear students. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप प्लस कैसे करोगे और आप उसे माइनस कैसे करोगे। ऐड द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को आपने ऐड करना है, यानी कि इनको इकट्ठा करना है। तो एक्स 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 सारी कोमा के ज़रिए से सेपरेट की गई हैं। तो आपने सबके दरमियान में जहाँ पर कोमा है आपने प्लस के साइन लगा देने हैं। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कर देना है। अब टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये भी 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है। सारे x में से अकेला x ही आएगा और जो 1 1 है उनके सारे प्लस होकर 5 बन जाएंगे। तो लिहाजा 5x आपके पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। अब देखें 3p कोमा 4q कोमा 8p कोमा 9q। तो जहाँ पर भी कोमा है आपने प्लस के साइन लगा देने हैं पहले स्टेप में। उसके बाद आपने सेम रकमें इकट्ठी कर लेनी है। 3p वाली 1 है और फिर प्लस 8p है, तो फिर प्लस 4q है और इधर से प्लस 9q है। तो QQ वाली भी इकट्ठी कर ली, PP वाली भी इकट्ठी कर ली। 3p और 8p दोनों के सेम साइन है, प्लस कर लेंगे। 3 और 8 11p बन जाएगा। 4q और 9q भी इकट्ठे हो जाएंगे, 4 और 9 13q बन जाएगा। इस तरह से आप सिंपली प्लस करते जाओगे। अब यहाँ पर 4a है, फिर कोमा 5a, फिर कोमा 6 है। तो सब में कोमा की जगह पर पहले प्लस के साइन लगा लोगे। 4 और 5 9 होता है, 9 में और 6 प्लस करें तो 15 होता है। तो 15 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 4xy कोमा 23xy, फिर कोमा 3xy। तो आप इनको भी इकट्ठा कर लोगे। पहले कोमा वाली जगह पर आप प्लस के साइन लगा लोगे। अब 4 और 23 कितने हो जाएंगे, 27 में 3 प्लस किया तो 30 आ गया। तो 30xy हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखिए 98pq है, फिर कोमा 2pr है, फिर कोमा 23rs है। तो अब आप 98pq फिर प्लस कोमा की जगह प्लस का साइन लगा दिया, 2pr प्लस का साइन लगा दिया, 23rs। अब इसमें देखो pq है, ये pr है, ये rs है, सारे मुख्तलिफ तरह के हैं। तो इनका कुछ भी नहीं कर सकते, इनको ऐसे ही रहने देंगे, यही इनका हल है बस। एक्स वाई कोमा 14 वाई एक्स, ये वाई एक्स और एक्स वाई एक ही बात होती है। प्लस 3pq, तो प्लस सॉरी कोमा 3pq, फिर कोमा 54। तो जो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तब भी आंसर वही आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तब भी आंसर वही आता है। इसलिए x मल्टीप्लाई बाई वाई हो या y मल्टीप्लाई बाई x हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने पहले लिख लिया x कोमा की जगह पर प्लस 14xy, ये जो y था उसे xy बना लिया। और प्लस 3pq और ये प्लस 3pq ऐसे ही आ गया, प्लस का 54 ऐसे ही आ गया। अब 1xy और 14xy कितने हो जाएंगे, 15xy बन जाएंगे। ये 1xy से आप कहोगे। और 3pq और 3pq 6pq बन जाएंगे, प्लस का 54 साथ आ जाएगा। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें 8x है, फिर कोमा 2y है, फिर कोमा 5x है, फिर कोमा 6y है, फिर कोमा 3z है, कोमा 9z है, कोमा 2y है। तो जहाँ पर भी कोमा है प्लस के साइन लगते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबकी जगह पर प्लस के साइन हमने लगा लिए। अब x वाले पहले इकट्ठे कर लो, तो 8x है एक और ये 5x है, तो x वाले पास 2 ही हैं। फिर y वाले इकट्ठे कर लो, 2y है और ये प्लस का 6y है, 6y और 2y हमारे पास आ जाएंगे। फिर अब ये और भी है, ये प्लस का 2y और भी है। फिर 3z प्लस का 3z और प्लस का 9z, जी वाले इकट्ठे कर लिए। अब आपने 8 और 5 मिलाकर 13x बना देना है। 6 और 2 मिलाकर 6 और 2 8 हो गए, 8 और 2 10y बन जाएगा। और 3z और 9z 12z बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये इकट्ठे हो जाएंगे, सेम तरह के आपने प्लस कर लेने हैं। ऐड दी फॉलोइंग, इनको ऐड करें। तो अब यहाँ पर ये 3p प्लस 4q है और कोमा 8p माइनस 3q है। तो कोमा की जगह आप पहले आप ब्रैकेट में उनको लिख लो और कोमा की जगह पर प्लस का साइन लगा लो, क्योंकि ये इकट्ठी रकमें है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस कोमा की जगह प्लस का साइन लगा दिया और इनको भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, 3p प्लस 4q प्लस 8p माइनस 3q। आप सेम को इकट्ठा कर लो, 3p और 8p इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस के 8 भी इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस का 4q और माइनस का 3q भी वो भी इकट्ठे हो जाएंगे, QQ वाले भी इकट्ठे हो गए। अब 3 और 8 दोनों सेम प्लस के हैं, तो 8 और 3 11p बन जाएंगे। और ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, तो 1q लिख देंगे। तो 11p प्लस 1q या q आपका आंसर है। अब इसमें देखेंगे 5/7 a है प्लस 2/3 b है।
फिर कोमा आ गया 1/7a माइनस 1/3b। तो आपने पहले कोमा की जगह पर पहले आपने ब्रैकेट लगा दी और कोमा की जगह पर प्लस का साइन लगा दिया, इधर भी ब्रैकेट लगा दी, कोमा की जगह प्लस का साइन वही लगा हुआ है। तो अब आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, सारी ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है। अब आपने ए वाले इकट्ठे कर लेने हैं। 5/7a हमारे पास आ गया और इधर से 1/7a हमारे पास आ गया और उनका प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब प्लस का 2/3 भी हमारे पास आया, माइनस का 1/3b भी आपने साथ लिख दिया। अब देखें यहाँ पर ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और ये फ्रैक्शंस बन रही हैं। तो जब फ्रैक्शन बन रही हूँ और आपने उनको फ्रैक्शंस को प्लस माइनस वाली को एलसीएम लेकर हल करना होता है। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर सेम है तो सेम का सेम ही एलसीएम में आ जाता है, वो कॉमन ले लिया जाता है। तो 7 लिख दिया, ऊपर 5a इधर से बचा, इधर से 1a बचा, तो 5a प्लस 1a, ये प्लस का साइन लगाकर 1a लिख दिया। अब ये प्लस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया, इधर से नीचे दोनों का डिनोमिनेटर 3 है तो 3 नीचे लिख लेंगे, इधर से 2 भी आएगा, माइनस का 1 भी आएगा, 2 भी माइनस का 1 भी ऐसे ही लिख देंगे। तो अब यहाँ पर 5 और 1 6a/7 बन जाएगा और ये 2 भी प्लस वाला है और ये माइनस का 1 भी है। तो 2 में से 1 निकालें तो 1 भी बचेगा, तो b/3 बच जाएगा। अब आप इनको अलहदा करके लिख दो, 6/7 अलहदा कर दो, साथ आप a लिख दो, प्लस का 1/3 अलहदा लिख दो, साथ आप b लिख दो। तो इस तरह से हमारे आंसर बन गए। अब 5x प्लस 9yz है एक है और दूसरा कोमा लगाकर xz माइनस 2yz है दूसरी रकम है। फिर तीसरी रकम ये कोमा लगाकर ये वाली दी हुई है 9xy प्लस 4yz। तो सबको आपने ब्रैकेट में लिख देना है, अलहदा अलहदा से सबको ब्रैकेट में लिख दिया और जहाँ पर कोमा था वहाँ प्लस के साइन लगाकर ऐसे ही लिख दिया। अभी बाद में ब्रैकेट्स ओपन कर दी और ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये वाला हमारा स्टेप बन गया। अब आपने एक्स वाई वाली इकट्ठी करनी है, तो ये 5xy वाली है और इधर से 9xy वाली है, प्लस की 9xy वाली है। अब प्लस का 9yz वाली है, प्लस की 9yz वाली, और इधर और yz वाली ढूंढो और ये yz वाली है, माइनस की प्लस की 4yz वाली भी है, प्लस की ये 4yz वाली है, फिर माइनस की 2yz वाली है, माइनस की 2yz वाली लिख दी। और बाद में क्या बच गई xz वाली, प्लस xz वाली, तो प्लस xz वाली लिख दी। अब रकमें गिन लो, जब तरतीब देते हैं तो रकमें ज़रूर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरी हैं। तो 5 में 9 प्लस करना पड़ेगा, दोनों प्लस वाली हैं इसलिए 14xz आ जाएगा। इधर 9 में 4 प्लस करोगे तो आपके पास 13yz आ जाएगा। इन माइनस 2yz अभी ऐसे ही लिखना होगा और प्लस का xz भी ऐसे ही लिखना होगा। अब ये वाला तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही आएगा। इसके 13 में से ये 2 निकालेंगे तो 11yz बन जाएगा और ये प्लस का xz साथ आ जाएगा। क्यों हमारा ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखें 31x प्लस 3y माइनस 4z एक रकम है, फिर 6x प्लस 7y माइनस 5z दूसरी रकम है, कोमा लग गया, x प्लस y प्लस z तीसरी रकम है। सबको आपने पहले प्लस के साइन के साथ लिख देना है और ब्रैकेट्स में लिख देना है। तो ऐसा ही कर लिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया और जहाँ कोमा था वहाँ पर प्लस के साइन लगा दिए। अब आपने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है, तो ये स्टेप में सारी ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं। अब आपने x वाले इकट्ठे कर लेने हैं, तो 31x वाला इधर से प्लस 6x वाला है, इधर से ढूंढो, इधर से प्लस का एक x है, तो ये हमने x वाले इकट्ठे कर लिए। अब प्लस का 3y वाले इकट्ठे कर लो जनाब, तो 3y प्लस का 3y आया, इधर से प्लस का 7y आया, इधर से प्लस का 1y आ गया, तो y वाले सारे इकट्ठे कर लिए। अब z वाले इकट्ठे कर लें, माइनस का 4z यहाँ से आया, माइनस का 5z यहाँ से आया, प्लस का 1z यहाँ से आया, तो z वाले इकट्ठे कर लिए। पहले x वाले इकट्ठे कर लिए, फिर y वाले इकट्ठे कर लिए, फिर z वाले इकट्ठे कर लिए। अब आपने ऐसा करना है, 31 में 6 प्लस किया तो 37 आया और 1 प्लस किया तो 38x आ गया, और 3y में 7 प्लस किया तो ये 10 आया, 10 में 1 प्लस किया तो 11y आ गया। इधर से माइनस का 4 और माइनस के 5 सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 4 और 5 9 बन जाएंगे। 9 में से 1 निकालना होगा, पहले माइनस के 9z लिख लिए, प्लस 1z लिख लिया। अब आपने 9z माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, डिफरेंस साइन को माइनस करते हैं तो 9 में से 1 निकाला तो आपके पास 8 आएगा, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 8z हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये वाला साथ मिलाकर। अब 9p प्लस 8q प्लस 1 ये एक रकम आ गई है, कोमा लगाकर फिर यहाँ तक दूसरी रकम आ गई है, फिर ये तीसरी रकम। इनको सबको जहाँ पर भी कोमा था वहाँ पर प्लस के साइन लगाकर ब्रैकेट लगाकर लिख दिया। अब ब्रैकेट सारी रिमूव हो गई। अब सेम इकट्ठे कर लेने हैं, p वाले इकट्ठे किए, 9p फिर प्लस का 4p और फिर 8q प्लस का 8q प्लस का 6q, फिर बस इतनी है, फिर माइनस का 3r और प्लस का 2r
और फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 7, ये इकट्ठे कर लिए। अब 9 में 4 प्लस किया तो 13 भी बन गया। 8 में 6 प्लस किया तो 14 क्यू बन गया। माइनस का 3r और प्लस का 2r, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 3 में से 2 निकाला तो 1 आएगा, तो माइनस का 1r आएगा या r आएगा। 1 और 2 3, 3 और 7 10 बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। अब अगला देखें तो 6q कोमा फिर 2q कोमा फिर 3q प्लस q प्लस 9r फिर कोमा 4r फिर कोमा -6p। तो पहले आपने उनको ब्रैकेट में उसी तरह लिखना है और कोमा की जगह प्लस के साइन लगाते चले जाना है। तो ये सारा कुछ हमने कर लिया, कोमा की जगह पर प्लस के साइन लगाए और ये माइनस का वाला भी ब्रैकेट के अंदर साथ लिख दिया। अब आपने ब्रैकेट ओपन कर ली और इधर से प्लस और माइनस माइनस बन जाएंगे, माइनस का 6p बन जाएगा। अब पी वाले इकट्ठे कर लिए तो 6p है इधर से और इधर से माइनस का 6p आ रहा है। इधर से प्लस का 2q है तो इधर से प्लस का 3q आ रहा है। इधर से प्लस का 9r है तो इधर से प्लस का 4r आ रहा है। तो 6p में से माइनस का 6p निकाला तो आंसर 0 आ गया। 2q में 3q प्लस किया तो आंसर 5q आया। 9 में 4 प्लस किया तो आंसर 13r आ गया। तो अब यही सिर्फ बचे हुए हैं 5q प्लस 13r, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3a प्लस 2b फ्रॉम 15a प्लस 25b। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इसको आप फिर पहले लिखोगे, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है ना वो पहले लिखते हैं, मतलब फ्रॉम के बाद वाला जो है वो पहले लिखते हैं। तो ये वाली रकम हमने पहले लिखी और ब्रैकेट में लिख दी। फिर क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट की वजह से आ गया, और ये वाली जो रकम है आपने ये यहाँ पर लिख दी और वो भी ब्रैकेट में लिख दी। तो पहले आपने ऐड करना होता था तो इस वजह से हम कोमा की जगह प्लस का साइन लगा रहे थे। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने माइनस का साइन लगा देना है। और फ्रॉम के बाद वाली रकम, ये वाली जो रकम है वो पहले लिखनी है और ये वाली रकम बाद में लिखनी है, क्योंकि वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से इसको माइनस करो, इस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। अब ब्रैकेट रिमूव कर देनी है, तो जब आप इसकी ब्रैकेट रिमूव करोगे तो ऐसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए इसकी ब्रैकेट रिमूव करोगे तो साइन अंदर वाले उल्टे हो जाएंगे। ये माइनस का साइन माइनस का 3a बन जाएगा, ये प्लस का जो है वो माइनस में बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा 2 भी लिख दोगे, प्लस की बजाय माइनस का 2 भी लिख दोगे। अब आपने सेम सेम इकट्ठे करने हैं 15a और 25b, सॉरी यहाँ पर 15a और माइनस का 3a फिर प्लस का 25b और माइनस का 2b, तो सेम सेम वाले इकट्ठे कर लिए, a वाले इकट्ठे कर लिए, bb वाले इकट्ठे कर लिए। 15 में से 3 निकाला 12a बचेगा, डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे। 25 में से 2 निकाला तो 23 बचेगा, तो प्लस का बढ़ा है तो प्लस का साइन ला जाएगा। तो यूँ हमारा आंसर आ गया। अब आपने इस रकम को माइनस करना है इसमें से, तो इस वाली रकम को आप फिर से उठाकर पहले लिख लोगे और माइनस करना है, इस वजह से माइनस का साइन लग जाएगा, और ये वाला उठाकर आप यहाँ पर लिख दोगे और ब्रैकेट यूज़ करोगे। इसकी तो ऐसे ही ब्रैकेट खोल दोगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हुए अंदर वाला साइन भी बदल दोगे, अंदर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन बन जाएगा। आप सेम सेम को इकट्ठा कर लेना है। 48xy पहले आया और माइनस का 35xy बाद में आ जाएगा। माइनस का 4z पहले इधर से आया, इधर से माइनस का 3z आ गया। अब 48 में से 35 निकालना होगा तो 13xy आएगा, और माइनस का 4 और माइनस का 3 सेम साइन है, प्लस करेंगे 4 और 3 7 बन जाएगा, तो माइनस का 7 बनेगा क्योंकि माइनस वाला साइन है। अब इधर से 16x प्लस 2y माइनस 3z और फ्रॉम 25x माइनस 3y प्लस z, तो इसमें से आपने इसको माइनस करना है, तो इसको उठाकर फिर से पहले लिख देंगे और माइनस का साइन लगाकर ये वाली जो रकम है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, ये प्लस की बजाय माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस की बजाय प्लस का साइन हो जाएगा, साइन सारे उल्टे कर दिए। अब 25x पहले आ गया, इधर से माइनस का 16x आ गया, इधर से माइनस का 3y आया, तो इधर से माइनस का 2y आ गया, प्लस का z और प्लस का 3z आ गया, तो एक्सेस वाले इकट्ठे कर लिए, y वाले इकट्ठे कर लिए, z वाले इकट्ठे कर लिए। 25 में से 16 निकाला तो 9 आपके पास बचा, 9x बचा, 3 माइनस का 3y और माइनस का 2y माइनस के 5y बन जाएंगे, और 1z और 3z टोटल 4z बन जाएंगे। यूँ हमारे ये आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखें कि 1/3l है प्लस 3/5m है माइनस 8 है, इसको हमने माइनस करना है इसमें से, तो इसको आप उठाकर पहले लिख लोगे, पहले लिख लिया ब्रैकेट में माइनस का साइन लगाकर, ये वाली रकम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख ली। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दी तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगी, ये बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे कर देंगे, ये प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस की बजाय प्लस का साइन आ जाएगा, वो रकमें लिख ली। अब आपने रकमें सेम सेम इकट्ठी करनी है, माइनस का 1/3l, ये एल वाली रकम और इधर भी एल वाली रकम है, ये भी माइनस का 1/3l है, तो एल वाली साथ साथ लिख दी, प्लस 1/5m, तो ये m वाली रकम है, इधर से माइनस का 3/5m वो वाली साथ लिख दी, प्लस का 6 और इधर से प्लस का 8 ये वाली हमने साथ लिख दी। अब आप देखो कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 हमारे पास सेम का डिनोमिनेटर एलसीएम में आ जाएगा, तो माइनस का 1l यहाँ से आ गया
और अब ये भी माइनस का 1l यहाँ से हमारे पास आ गया, प्लस का साइन ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये 1m और ये माइनस का 3m, 1m माइनस का 3m, और इन दोनों डिनोमिनेटर में से एलसीएम बनकर एक नीचे हमारे पास आ गया। 6 और 8 को प्लस किया तो 14 आ गया। तो यूँ ये रकमें तरतीब पा ली। अब आपने क्या करना है कि माइनस का 1l और माइनस का 1l कितने हो जाएंगे, माइनस के 2l हो जाएंगे, माइनस के 2l/3 आ जाएंगे। और ये प्लस का साइन ऐसे आ गया, ये 3 में से 1 निकाला तो आंसर 2 आया, और माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का 2m/5 बन जाएगा प्लस का 14। अब माइनस का 2l/3 ऐसे का ऐसे आप इसका 2/3 लिख दो और l अलहदा कर दो, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2/5 अलहदा कर दो और m अलहदा कर दो, प्लस का 14। तो यूँ हमारे आंसर क्वेश्चन की तरह की शक्ल में आ गए हैं। अब ये देखें 27l + 3m - 4n है, इसको इसमें से माइनस करना है, तो इस वाली रकम को आप पहले लिखोगे और माइनस का साइन लगाकर ये वाली रकम फिर से ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। तो अब आपने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, प्लस की बजाय माइनस का हुआ, माइनस की बजाय प्लस का हुआ, तो ये साइन सारे बदल दिए। अब माइनस का 22l और इधर से माइनस का 27l वो साथ साथ आ जाएंगे, प्लस का 14m और इधर से माइनस का 3m वो भी साथ साथ आ जाएंगे, mm वाले साथ साथ आ गए। अब n वाले और n वाले भी साथ आ जाएंगे, प्लस का 4n साथ आ गया। अब ये देखें l वाले साथ हैं, तो ये माइनस का 22 है और माइनस का 27 है, सेम साइन है, प्लस करेंगे 27 और 22 प्लस किया तो 49 आया, और माइनस वाला 49 आएगा क्योंकि सेम साइन माइनस वाले हैं, साथ l भी आ जाएगा। 14 में से 3 निकाला तो आंसर 11 आया और साथ m आ जाएगा, और 4 और 4 8 हो जाएंगे और 8n आ जाएंगे, प्लस का साइन उनका लगेगा क्योंकि प्लस वाले हैं दोनों। अब ये हमारे पास फाइनल आंसर है। सॉल्व करना है इनको, तो इनको सॉल्व करते हुए आप पहले ही उन्होंने ब्रैकेट लगाकर हमें दे दी हुई हैं, हमने बस ब्रैकेट ओपन करनी है। जो प्लस वाले साइन हैं उनकी तो चुप करके ब्रैकेट्स ओपन कर देना, लेकिन जो माइनस का साइन है अंदर वाले सारे साइन उल्टे करते हैं, ये सारे साइन उल्टे कर दिए, प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया, प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया, यूँ हमारे आंसर आ गए। अब एक्स वाले इकट्ठे कर लें, तो ये एक्स वाला और माइनस का 5x है यहाँ से, और प्लस का 4y है, तो इधर से भी माइनस का प्लस का 4y है, और एक प्लस का 5y भी है, और माइनस का 4y भी है। y वाले इकट्ठे कर लिए, माइनस का 4z है, और इधर से माइनस का 8z है, तो z वाले इकट्ठे कर लिए, x वाले इकट्ठे किए, y वाले इकट्ठे किए, z वाले इकट्ठे किए, एक जैसे इकट्ठे कर लिए। 5 में से 4 निकाला तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का 1x इधर से आएगा, इधर से 5 और 4 और 5 9 बन जाएगा, 9 में से 4 निकाल लेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। इधर का माइनस का 4 है और माइनस का 8 है, सेम साइन को प्लस करेंगे, 4 और 8 12 बन जाएंगे, तो माइनस के 12 आंसर आएगा यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ऐसे ही कर लिया हुआ है। अब आप माइनस का 1x जो है ना उसे -x लिख सकते हो, 9 में से 4 निकाला तो 5y आ गया, और इधर से माइनस का 12z आ गया, यूँ हमारे फाइनल आंसर बन गए। अब यहाँ पर देखें ये भी उसने ब्रैकेट लगाकर आपको रकमें दे दी हुई हैं, तो ये जो प्लस का साइन वाली ब्रैकेट है वो तो वैसे ही ओपन कर दी, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, इस वजह से ये साइन भी बदलोगे, ये भी बदलोगे, प्लस की बजाय माइनस का साइन, प्लस की बजाय माइनस का साइन लिखोगे, माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं, ब्रैकेट जब ओपन होती है। अब एक्स वाई वाली इकट्ठी कर लो, एक्स वाई वाली एक ये है और एक 8xy वाली है, और ये -9xy वाली है, तो एक्स वाई वाली इकट्ठी कर ली, वाई जी वाली इकट्ठे कर ली, वाई जी वाली इकट्ठी कर ली, ये भी वाई जी वाली है, और माइनस का 2 ऐसे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 रकम को जब तरतीब देते हैं तो काउंट ज़रूर कर लिया करें ताकि मिस्टेक के चांसेस ख़त्म हो जाएं। अब 7 में 8 प्लस किया तो 15 आया, तो प्लस वाली पहले इकट्ठी कर ली, 15 आया, और माइनस की 9xz ऐसे लिख दी, 3 ये वाले 3 + 3yz ऐसे लिख देंगे, और माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9yz लिख देंगे, माइनस का 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें से 15 में से 9 निकाला तो 6xy बच गया, 9 में से ये 3 निकाला तो 6 बचा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 6yz आ जाएगा, माइनस का 2 7 आ गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, तो 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 बचता है, 3xy आ जाएगा, और इधर 6 को भी डिवाइड करो तो ये भी 3yz आ जाएगा, इधर 2 को 2 पे डिवाइड करो तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। जो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखें ये 2 ही रकमें हैं और माइनस का साइन यहाँ दरमियान में आ रहा है, तो पहली तो ऐसे ही ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर साइन बदल जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का साइन लिख देंगे। अब सेम को इकट्ठा किया, 4m और 5m साथ साथ आ जाएंगे, माइनस का 3m यहाँ से आ गया, माइनस का 2 ये लास्ट में ले गए, और माइनस का 2n यहाँ पर आ गया। अब 4 और 5 9m बन जाएंगे, और माइनस के 3m ऐसे ही लिख देंगे, इधर से माइनस का 2n भी ऐसे लिखेंगे, माइनस का 2 भी ऐसे रहेगा, 9 में से 3 निकाला तो 6m आया, माइनस का 2n माइनस का 2 आ गया। अब इन सब में से 2 कॉमन आता है, तो आप 2 कॉमन ले लें, 3 बाहर 3m आ जाएगा, और इधर से 2 की बाहर है तो इस वजह से n बाजेगा, इधर से 2 बाहर है तो इस वजह से 1 बाजेगा, माइनस का 1। तो यूँ हमारा यह आंसर आ चुका है। बुक में आंसर रॉन्ग भी है, आपने इससे कन्फ्यूज नहीं होना।
अब 13p प्लस 2q माइनस 6p माइनस 2r प्लस 5r, तो ये हमारी रकमें दी हुई हैं। अब आपने ऐसा करना है कि इसको सेम का सेम लिख लिया है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल देंगे, माइनस की बजाय प्लस का 2r लिख देंगे और ये प्लस का 5r ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट जहाँ तक है वहाँ तक साइन सिर्फ बदलने हैं माइनस की वजह से, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो 13p और कोई भी नहीं है लिहाजा 13p ही रहेगा। 6q में से 2q निकालोगे तो माइनस का 4q आ जाएगा, 2r और 5r 7r बन जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ से देखें, किन्जा, महक एंड राबिया हैव p, 2q एंड 3r बुक्स रिस्पेक्टिवली। इनकी जो किन्जा की, महक की और राबिया की बुक्स है ना, वो p है, 2q है और 3r है। हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर, उनकी सारी किताबें इकट्ठी कितनी बनती हैं, सिर्फ आपने कोमा की जगह पर प्लस के साइन लगा देने हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना। ये रेक्टेंगल आपकी बुक में जो दी हुई है वो यही दी हुई है, ऐसे आपने रेक्टेंगल बना दी हुई है। तो यहाँ पर x+4 लिखा हुआ है, इधर 3x+4y + 4z लिखा हुआ है। तो ये उसके डायमेंशन दिए हुए हैं, एक साइड एक उसकी लेंथ दी हुई है, ये वाली साइड लेंथ है और ये वाली साइड वेड्थ है, ये दी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी ये वाली साइड है उतनी ही ये वाली साइड होगी। तो मैंने नीचे भी उतनी ही लिख दी है, तो ऊपर भी उतनी लिख दी है। जो उनकी वाली है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो ऊपर भी मैंने उतनी ही लगा दी है। इधर उसने ये वाली लिखी हुई है, तो हमने इधर भी वही वाली लिख देनी है। तो क्योंकि ये सामने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ये वाली साइड ये वाली इसके बराबर होती है। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि सारी साइड्स को प्लस कर लेना, इनको आपस में सबको प्लस कर लेना, चारों साइड्स को प्लस कर देना, इसको कहा जाता है ये पेरीमीटर है। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम पेरीमीटर को p से ज़ाहिर कर लेते हैं और सारी साइड्स को प्लस कर लेते हैं। इसको और इसको प्लस किया, ये देखें x+4 प्लस x+4 कर दिया, फिर इसको और इसको भी प्लस कर लिया, एक रकम यहाँ पर लिख ली, प्लस का साइन लगाकर यहाँ पर लिख ली, इनको प्लस कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट खोल दी तो सारी ब्रैकेट के बगैर लिख दी। अब x वाली सारी इकट्ठी कर लो पहले, x यहाँ से x आया, यहाँ से x आया, 3x आया, यहाँ से 3x आया, तो x + x + 3x + 3x। फिर y वाली इकट्ठी कर लो, प्लस 4y प्लस 4y, तो +4y + 4y, फिर z वाली इकट्ठी कर लो, +4z, तो +4z ये वाली इकट्ठी कर ली, फिर प्लस का 4 ये प्लस के 4 वाले इकट्ठे कर लिए। तो यूँ हमने सेम इकट्ठी कर ली, 1x और 3x 3 3 6 और 1 7 7 1 8 8x बन जाएंगे, 4y और 4y 8y बन जाएंगे, 4z और 4z 8z बन जाएंगे, और 4 और 4 8 बन जाएंगे। तो इस तरह से सारी ये प्लस हो चुकी हैं। तो 8x + 8y + 8z + 8 हमारे पास आंसर आ चुका है। आप 8 कॉमन भी ले सकती हो, इनका 8 कॉमन लेकर बाहर लिख दो, तो x + y + z + 1 आपका ये वाला आंसर भी आ सकता है। वैसे बुक में यही आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पर कहता है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइएंगल, अगर ट्राइएंगल का पेरीमीटर इतना है, एक ट्राइएंगल 3 साइडों वाली शेप होती है, उसका पेरीमीटर सारा इतना बनता है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड, उसकी 2 साइड की जो लंबाई है, एक की ये लंबाई है और दूसरी की ये लंबाई है, तो रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइएंगल, ट्राइएंगल की तीसरी साइड की आपने लंबाई बतानी है। तो ये ट्राइएंगल इस तरह की शेप की ये ट्राइएंगल होती है, एक साइड उसने ये वाली दे दी है, एक साइड उसने ये दे दी है। ये ट्राइएंगल मैंने खुद ड्रा किया है और उसकी दो तरफ आपने ये जो लंबाइयाँ उसने दी हुई थी ना, एक उसने ये दी हुई थी, एक उसने ये दी हुई थी, तो ये जो दोनों लंबाइयाँ दी हुई थी, एक ये वाली, वो मैंने एक तरफ बना लिख दिया और एक तरफ लिख लिया है, और तीसरी जो है ना हमने मालूम करनी है। तो ये डायग्राम से मैंने दिखाया है आपको। तो पेरीमीटर उसने उसका हमें बताया हुआ है, तो उसने कहा कि पेरीमीटर जो है ना उसका वो ये वाला है, तो ये उसने हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हमने ऐसा किया कि पेरीमीटर का फार्मूला लगाया। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? S1 पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, तीनों साइड को प्लस करना पेरीमीटर हमें दे देता है। तो पेरीमीटर उसने हमें ये बताया हुआ है, तो पेरीमीटर की जगह पर हमने ये साइड ला कर, ये जो उसने डायमेंशन बताए हुए हैं, ये जो वैल्यू बताई हुई है वो ला कर लिख दिया है। इधर साइड 1 जो उसने हमें, ये वाली जो साइड थी हमारी पहली साइड ये वाली थी, वो मैंने साइड 1 की जगह पर लिख ली, और ये वाली साइड फिर प्लस का साइन लगाकर साइड 2 वाली जगह पर लिख ली। ये हमने साइड मालूम करनी है, इसको हम S3 कह देते हैं। S3 को हमने मालूम करना है। तो S3 आपका यहाँ पर ये S+S3 आ गया। तो यहाँ पर इस तरफ ये पेरीमीटर आया हुआ है, ये सारा पेरीमीटर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर ये साइड 1 है प्लस साइड 2 है प्लस साइड 3 है। तो इस तरह से ये एक तरह का फार्मूला बन गया हुआ इसका। तो अब आपने ऐसा करना है, इन दोनों को पहले प्लस कर लेना है। तो इनकी ब्रैकेट ओपन कर ली, तो ये प्लस होने लग गया। अब x में x साथ साथ लिख लेंगे, माइनस का 2y और प्लस का y साथ साथ लिख देंगे, प्लस का 3z और प्लस का z ये वाला साथ साथ लिख देंगे, इनको साथ साथ लिख दिया, प्लस S3 ऐसे ही लिख दिया।
अब 1x और 1x 2x बन गए, 2y में से 1y निकाला तो माइनस का y बच गया, 3z में 1z प्लस किया तो 4z बन गया, प्लस का s3 ऐसे का ऐसे रहने दिया, और इधर हमारा पैरीमीटर वाला जो आंसर है वो चलता आ रहा है। तो अब आप ऐसा करोगे कि इसको दूसरे पेज पर हम लेकर जाते हैं। ये सेम का सेम उठाकर मैं दूसरे पेज पर लेकर आ गया हूँ। अब आपने ऐसा करना है कि S3 आपने मालूम करना है, तो लिहाजा ये वाली सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ आपने उठाकर ले जानी है। तो इधर अगर प्लस किया तो इधर अगर वो माइनस की हो जाएगी। ये 5x था तो मैंने माइनस उसमें से 2x ला कर दिया। अब ये प्लस का 6y था तो इसके अंदर से ये माइनस का y इधर आकर प्लस का y बन जाएगा, क्योंकि इसने इक्वल साइन क्रॉस किया तो साइन उल्टा हो जाएगा। प्लस का 8z ये वाला है तो इधर से प्लस का 4z इधर आकर माइनस का 4z बन जाएगा, क्योंकि ये इधर से इक्वल साइन क्रॉस करके गया है तो प्लस की बजाय माइनस का 4z लिख देंगे, इज इक्वल टू S3 ऐसे ही रहने देंगे। अब 5 में से 2 निकाला तो 3x बचा, 6 में 1y प्लस किया तो 7y बचा, 8 में से 4 निकाला तो 4 बच गया, 4z बच गया, और प्लस वाला है तो प्लस का 4z लिखेंगे। इस तरह S3 हमारे पास आ गई, तीसरी साइड हमारे पास आ चुकी है। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपकी बुक में काफ़ी ज़्यादा आंसर रॉन्ग है तो उस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने इसी तरह से सवाल करने हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।